भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने अजमेर विकास प्राधिकरण एवं उनकी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। किसानों ने राजस्व विभाग द्वारा कराए गए सैटेलाइट सर्वे पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि सर्वे के दौरान किसानों के कई खसरे रिकॉर्ड से गायब किए गए हैं, जिससे उन्हें अपनी ज़मीनों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरना दे रहे किसानों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की और उनकी ज़मीनों से जुड़े रिकॉर्ड को दुरुस्त कराने की मांग की। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे अगर जल्द पूरी नहीं की गई तो किसान अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू करेंगे। देखिए, भारतीय किसान संघ ने ये धरना मजबूरीवश किया है और ये संकेत देने के लिए किया है कि एडीए जो है अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी किसानों की ज़मीन को अपने हस्तगत नियमानुसार, उनके नियमानुसार कर रही है। लेकिन भारतीय किसान संघ उनके नियमों के साथ साथ किसानों का हित भी चाहता है। किसानों ने जो 100 साल से 200 साल से जिस भूमि पे वो काबिज हैं, उस भूमि को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। वहाँ की चारागाह भूमि को कब्जे में ले लिया, वन भूमि को कब्जे में ले लिया, मार्ग को कब्जे में ले लिया है, शमशान को कब्जे में ले लिया है, खलियान को कब्जे में ले लिया, खेत कब्जे में ले लिए हैं। ये नहीं चलेगा। किसान का विनाश करके ही विकास करना है तो ये संभव नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कृषि है, और इस कृषि भूमि को ही यदि एडीए को सौंप कर या ऐसी एजेंसियों को सौंप कर किसानों को अगर भूमिहीन कर दिया जाएगा तो ये किस प्रकार का विकास होगा। किसी का विनाश और दूसरे का विकास, ये तो प्राकृतिक न्याय नहीं है। और इस प्राकृतिक न्याय नहीं होने के कारण आज भारतीय किसान संघ सांकेतिक धरना दे रहा है। आज ये धरना कुछ समस्याओं को लेकर है। समस्याएं सारी लिखित में कलेक्टर महोदय को पहले भी दी है, आज भी देंगे, और अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो उन समस्याओं को लेकर हम आगे अनिश्चितकालीन धरने तक भी जाएंगे। हम हो सकता है आगे चलकर इसको आगे बढ़ावें, रैली निकालें और कुछ करें, और ये सारा काम हम करने वाले हैं। आज कलेक्टर साहब से मिलकर इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे इस अजमेर ज़िले में राजस्व विभाग द्वारा किसानों की जो ज़मीन है उसमें जो खसरे हैं, उन खसरों को अलग अलग तरह से जो पहले जहाँ काबिज था खसरा, वो सैटेलाइट सर्वे करने के बाद उस सैटेलाइट सर्वे में वो पूरे के पूरे खसरे गायब कर दिए। रास्ते जो बाहर थे वो किसान के खेत में आ गए, पड़ोसी का खेत किसान दूसरे के खेत में आ गया। तो ऐसे जो राजस्व विभाग द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा जो सैटेलाइट सर्वे कराया गया उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। इसका भी हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि राजस्व विभाग से मांग करते हैं कि इन त्रुटियों को तत्काल प्रभाव से किसान हित में सही किया जाए। जब किसान ऐसी बातें लेके तहसीलदार के पास जाता है, तहसीलदार कहता है 136 में दावा कर दो। अरे उसका किसान के पास पैसे कहाँ है? 136 का अगर दावा किसान करने जाएगा तो वकील सबसे पहले 50,000 रुपये की फीस मांगेगा। वो 50,000 पैसे कहाँ से लाएगा जब 2 बीघा खेत है, उसके पास 2 बीघा भी वो पूछ रहा है। तो ऐसी बातों को लेके और भी हमारी कृषि विभाग संबंधी मांगे भी है। उन कृषि विभाग के जो काफ़ी भ्रष्टाचार का, अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि वो सामान कम पैसे में 200, 250, 500 रुपये के ड्रम, और वो 2-2 हज़ार रुपये किसान के से ले रहे हैं। उनके जो पैसे सब्सिडी के हैं उनको वो ले रहे हैं। तो ऐसे हमें कृषि विभाग के भी, हमारे मंडी है यहाँ पे 2, एक मंडी जो अभी पटेल नगर में माकोडाली रोड पे है, वो 12 साल से बनकर तैयार हुई है, मगर पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, उस कृषि मंडी को चालू नहीं कर रहे। अरबों रुपए का सरकार का नुकसान हो रहा है। दूसरा, कृषि मंडी का ही एक जो सुभाष नगर में सब्जी मंडी है, उस सब्जी मंडी में आज दलालों का बोलबाला है। जब किसान अपनी फसल लेकर आता है उसको दूसरे दिन भाव सुनाता है और उसके बाद तीसरे दिन उसका पेमेंट देता है। और यहाँ पे बड़ी दलालों की बात देखें तो वो दलाल 2-2 दिन की छुट्टियाँ, एक महीने में पहले एक छुट्टी होती थी, अब 2-2, पूर्णिमा, अमावस, 2-2 छुट्टियाँ हो रही है। ऐसी ही मांगों को लेकर हम मुख्यमंत्री जी के नाम ये पूरा ज्ञापन दे रहे हैं। और एमएसपी के में भी जो अभी जैसे आ रही है फसल, इसका एमएसपी जल्दी ही शुरू करें, ऐसा हमारा निर्णय है। लक्ष्मण गुर्जर, भारतीय किसान संघ
जिला अजमेर महिला प्रमुख मधु खोजा किसानों की समस्या को लेकर कुछ अपनी वार्ता करना चाह रही हूँ। किसान एक देव है, देवता है। किसानों को चारों तरफ से सताया जाता है। क्यों पीड़ित कर रखा? किसान क्या खा रहा है? किसान कभी किसी से कुछ नहीं मांगता है। जो कुछ देता है देश को किसान देता है। देश किसान के पीछे है, किसान देश के पीछे नहीं है। तो सरकार किसान की मांगे नहीं मानती है, सरकार किसान की नहीं सुनती है। किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है। किसान इतना दुखी है। तो इस सरकार को हम निवेदन कर रहे हैं, ये किसान संघ एक ऐसा संगठन है गैर राजनीतिक। ये कभी किसी के बारे में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलते, नहीं सोचते। ये देश के हित में अपना काम करता है। फिर भी किसान की मांगे क्यों नहीं सुनी जाती है? किसान इतना दुखी है। पटवारी के पास जाओ, गिरदावर के पास जाओ, तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास जाओ। अरे किसान क्यों जाएगा? किसान को अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने तक की समय नहीं है खेती के चक्कर में। तो किसान किधर किधर भटकेगा? सरकार से निवेदन है कि किसान को एडीए से मुक्त करे। ये एडीए एक ऐसा कैंसर है किसान के लिए। तो इसे जल्दी से जल्दी एडीए को के किसानों के हटाए और एडीए से मुक्त करवाए। मैं इतना कह के मेरी वाणी को विराम। फायदा 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 त्योहार स्पेशल जियो बीपी फ्यूल फायदा ऑफर। अपनी गाड़ी में भरवाइए एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल और पाइए शानदार इंस्टेंट डिस्काउंट। 400 से 1499 रुपए तक के पेट्रोल पर 4 रुपए का डिस्काउंट, 1500 से 2499 रुपए तक के पेट्रोल पर 15 रुपए का डिस्काउंट और 2500 रुपए या उससे अधिक के पेट्रोल पर 30 रुपए का डिस्काउंट। तो देर किस बात की? आज ही आइए जियो बीपी पेट्रोल पंप पर एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल भरवाइए और इस त्योहार बचत के साथ सफर का आनंद उठाइए।